ओके सो नीट एग्जाम अब बहुत ज़्यादा करीब है, लास्ट के कुछ ही डेज बचे हुए हैं। तो अभी ऐसे बहुत सारे नीट एस्पिरेंट हैं जो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करके नीट एग्जाम में 300, 350 या फिर 400 स्कोर करना चाहते हैं। तो क्या ये इन लास्ट डेज में पॉसिबल है? देखो भाई, ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन कुछ कंडीशंस का ध्यान में रखना जरूरी है। तो इस वीडियो में कवर करने वाला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको करना जरूरी है। उसी के साथ बात करूंगा कि आपका सब्जेक्ट वाइज अप्रोच कैसा रहना चाहिए, कौन से ईजी एंड इंपॉर्टेंट टाइप के चैप्टर्स हैं वो आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजी आपका कैसा रहना चाहिए और आपको कैसे स्टडी करना है। सब कुछ इस वीडियो में कवर करूंगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो, राइट। लेकिन उससे पहले बता दूं कि इतने मार्क्स लाना तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप कुछ बातों का ध्यान में रखते हो और अभी जितने भी डिस्ट्रैक्शन है आपके सबको अवॉइड करके बस आप स्टडी पे फोकस रखते हो। देखो, टाइम कम है, मेहनत ज़्यादा आपको करना ज़रूरी है और डेली बेसिस पे ना आपको 12-13 घंटे पढ़ना ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शन है, जितने भी चीज़ों में आप एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करते हो, उन सबको छोड़ना है, बस स्टडी पे फोकस रखना है। और उसी के साथ बता दूं कि अगर आप बहुत सारे स्ट्रेटेजी वीडियो देख रहे हो और शॉर्टकट की तलाश में हो, तो किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है। बस कोई भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो देख लो, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। बिना इंप्लीमेंट किए कुछ नहीं होने वाला। 10 स्ट्रेटेजी वीडियो देखोगे, कुछ नहीं होगा। इंप्लीमेंट करना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। टाइम वेस्ट मत करो, अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। कैसे आप 12-13 घंटे पढ़ सकते हो वो आपको आगे बताऊंगा। तो बात करता हूँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि आपको रखना जरूरी है। देखो, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम कम है, तो एनसीईआरटी को पूरा अभी अच्छे से नहीं पढ़ सकते, इसलिए आपको कैसे पढ़ना है वो आपको आगे बताऊंगा। साथ ही साथ आपको जो है लास्ट 10 to 15 ईयर्स का पीओआईक्यूज करना जरूरी है। अगर आप उससे ज्यादा कर सकते हो तो बेटर है। पीओआईक्यूज से आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पहले आ चुका है, राइट। और उसी के साथ आपको जो है डेली बेसिस पे 150 से लेकर 200 या फिर उससे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। तभी जो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड होगा। और कैसे फास्टेस्ट वे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो वो आपको आगे बताऊंगा। और उसी के साथ आपको जो है वीकली बेसिस पे 1 से 2 मॉक टेस्ट देना जरूरी है। कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, वहां से आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी है। मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इस साल आ सकते हैं। तो अब बात करता हूँ सब्जेक्ट वाइज अप्रोच के बारे में और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। देखो, सबसे पहले यहाँ पे टोटल मार्क्स होते हैं 720 के, जिसमें बायोलॉजी से 360 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 180 और फिजिक्स के 180। तो आपको टारगेट ये रखना है कि बायोलॉजी में ना आप 280 से लेकर 300 स्कोर कर सको, इस तरह से आपको पढ़ना है। और ये बिल्कुल पॉसिबल है। बायोलॉजी इजी टाइप का सब्जेक्ट है, जितने भी डेज है ना, इन डेज में आप इजीली कर सकते हो। और उसी के साथ केमिस्ट्री में आपको जो टारगेट रखना है 80 से लेकर 100 स्कोर करने की, और ये भी पॉसिबल है। कुछ इजी एंड इंपॉर्टेंट टाइप के जो भी चैप्टर्स आपको बताऊंगा ना, उनको करोगे तो आप इजीली कर सकते हो और कम टाइम में कवर कर सकते हो। और फिजिक्स में आपको जो है 60 से लेकर 80 स्कोर करना है। देखो, फिजिक्स बहुत सारे स्टूडेंट के लिए टफ है, तो इसलिए ना आप 60 से लेकर 80 स्कोर कर सकते हो। जो भी इजी टाइप के चैप्टर्स बताऊंगा ना, वो आप आराम से कर सकते हो और कम टाइम में इजीली कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। देखो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इजी चैप्टर्स की बात करूं तो यहाँ पे मैं आपको नहीं बता सकता, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इन सारे चैप्टर्स के ऊपर, इन सारे सब्जेक्ट के लिए मैंने वीडियो बना रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, उस वीडियो को जाके देख लो। उन चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स चूज कर लो और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि आप कैसे फास्टेस्ट वे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बारे में। देखो, यहाँ पे मैं फास्टेस्ट वे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए रिकमेंड करूंगा मेमोनीट ऐप को। ओके, तो मेमोनीट ऐप में ना एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चन मिल जाएगा, ओवर 30,000 प्लस क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये ऐप बेस्ट क्यों है, अभी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बताता हूँ। जैसे कि अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूँ, तो जैसे कि इस क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आंसर जैसे कि राइट हो गया, तो यहाँ पे मुझे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ये आंसर राइट क्यों हुआ, कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, कौन से क्लास से पूछा गया है, कौन से पेज से पूछा गया है। और उसी के साथ जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, तो ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और उसी के साथ कहाँ से पूछा गया है, और उसी के साथ कौन से क्लास से पूछा गया है, कौन से पेज से पूछा गया है, सब कुछ यहाँ पे मुझे मिल जाता है, राइट। और उसी के साथ जैसे कि यहाँ पे जंबल वर्ड टाइप के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। उसी के साथ आपको जो है असर्शन रीजनिंग टाइप के भी क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि लास्ट ईयर बहुत ज्यादा पूछा गया था, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और साथ ही साथ इसमें ना आपको जंबल वर्ड, ड्रैग एंड ड्रॉप और मैथ्स टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप इंटरेस्टिंग वे से ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसी के साथ फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज के लिए और नेम रिएक्शंस के लिए ना आपको अलग से सेक्शन मिल जाएगा, और फिजिक्स के फॉर्मूलाज के लिए भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप जो 3 सेक्शन मिल जाएगा, जिसमें आप सबसे पहले फ्लैश कार्ड टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके सामने, जिसके थ्रू आप फॉर्मूला को याद करोगे, मेमोराइज करोगे। उसके बाद मैथ्स टाइप, एलिमेंट टाइप का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको राइट एक्सपेंशन से एलिमेंट को मैच करना है। और उसी के साथ जो है जंबल वर्ड टाइप के क्वेश्चन आएगा, जिसमें आप जो है राइट फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो इसके थ्रू क्या होगा कि आप हर एक फॉर्मूला अच्छे से याद रख सकते हो, नेम रिएक्शन अच्छे से याद रख सकते हो, राइट। और फिजिक्स में ना आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का सारे लेक्चर्स मिल जाएगा, जिसमें जो है आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो है आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएगा, और पीवाईक्यूज भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप फिजिक्स को अच्छे से मास्टर कर सकते हो, राइट। और उसी के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो टेस्ट सीरीज भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। इस ऐप में आपको जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन मिल जाएगा, राइट। और उसी के साथ बता दूं कि यहाँ पे जो है 4
अलग से सेक्शन मिल जाएगा जिसके थ्रू आप फन वे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और याद कर सकते हो। जैसे कि नोट्स हो गया, क्रॉसवर्ड्स हो गया, पॉडकास्ट हो गया और उसी के साथ मीम्स भी मिल जाएगा जिसके थ्रू ना आप हर एक क्वेश्चन को, हर एक पॉइंट को अच्छे से याद कर सकते हो और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं, यहीं से आपको नोट्स मिल जा रहा है, सब कुछ यहीं से आपको मिल रहा है। तो इसके थ्रू आप अगर प्रिपरेशन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और नीट प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे। और टाइम कम है तो इस टाइम पे तो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए इस ऐप को। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। सब्सक्रिप्शन लेते वक्त अगर मेरा कोड यानी कि आर्यन 300 अप्लाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 300 रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेकआउट करना। अब मैं बात करता हूँ स्ट्रैटेजी के बारे में। देखो अभी टाइम कम है, 30 डेज, 35 डेज या फिर 40 डेज हो सकता है या फिर उससे भी कम टाइम हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो स्टार्टिंग के 3-4 डेज में ना आपको फोकस रखना है कंसिस्टेंसी मैनेज के ऊपर। यानी कि स्टार्ट में आप कंसिस्टेंसी मैनेज करने की कोशिश करोगे ताकि आप कोई भी टाइम वेस्ट ना करो और साथ ही साथ फोकस रखना है आपको जो बेसिक्स क्लियर करने के ऊपर। देखो स्टार्टिंग में अगर आप सडनली बहुत ज़्यादा पढ़ने लगो 12-13 घंटे और आप पहले नहीं पढ़ रहे थे तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। पहले दिन थोड़ा कम पढ़ोगे, दूसरे दिन थोड़ा बढ़ाओगे, फिर तीसरे दिन बढ़ाओगे। इससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे एडजस्ट हो जाओगे और आपका माइंडसेट अगर बना हुआ है ना तो ऑटोमेटिकली आप 12-13 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे 3-4 दिन बाद, जो कि इजीली हो सकता है। ठीक है, जैसे आप 3-4 दिन पढ़ लेते हो उसके बाद आप जो है तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करोगे और वेटेज वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करोगे, जो कि मैंने उन वीडियोस में बता रखा है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही पढ़ रहे हो और आपका टाइम भी बचेगा। और ये बात का भी ध्यान में रखना है कि सारे चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ चैप्टर्स चूज कर लो, जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं उन्हीं में से 300 to 400 स्कोर आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट के जो 5 to 10 डेज होगा ना उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और रिवीजन पे फोकस रखना है। देखो उस वक्त भी अगर आप चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपका टाइम जाएगा और आपको जो भी पहले पढ़ चुके हो वो सब आप भूलने लगोगे। तो इसलिए लास्ट के डेज में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, अब बात करता हूँ आपको स्टडी कैसे करना है। देखो टाइम कम है तो अगर आप लॉन्ग लेक्चर्स अभी पढ़ने जाओगे तो आपका टाइम जाएगा, इसलिए बेटर है कि आप वन शॉट वीडियोस का हेल्प लो। तो सबसे पहले क्या करोगे कि आप चैप्टर का ना एक बार बुक से समरी देख लोगे और थोड़ा बहुत ओवरव्यू से पढ़ने की कोशिश करोगे कुछ पॉइंट्स को। जैसे ही आप पढ़ लोगे ना तो आपको थोड़ा बहुत चैप्टर का समझ आ जाएगा कि किस टाइप का ये चैप्टर है। उसके बाद आपको जो वन शॉट वीडियोस का हेल्प लेना है, वन शॉट वीडियो के थ्रू उस चैप्टर को क्लियर करना है। देखो वन शॉट वीडियो के थ्रू कैसे पढ़ना है, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को जाकर देख लेना। आप इजीली वन शॉट वीडियो के थ्रू कोई भी चैप्टर को कम टाइम में कवर कर सकते हो। जैसे आपने वन शॉट वीडियो के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, देन आप क्या करोगे कि उसी चैप्टर को आप रिकॉल करोगे, माइंड में रिकॉल कर सकते हो या फिर लिख भी सकते हो कि क्या क्या आपने उस चैप्टर में समझा, क्या क्या पढ़ा। राइट, देन आप क्या करोगे कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप मेमोनीट से करोगे, टाइम बचेगा, वहां से आप इजीली हर एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट, उसके बाद आप क्या करोगे कि आप मॉक टेस्ट दोगे। मॉक टेस्ट देने के बाद आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे कि कहाँ कहाँ आपसे गलती हुई। जो राइट हुआ तो राइट हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो गलती हुई उन सब क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को दोबारा से आप फिर से पढ़ोगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे। देन जो आप फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, देन आप जो है PYQ सॉल्व करोगे। इससे क्या होगा, चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये बात का ध्यान में रखेंगे, जो भी चैप्टर पढ़ो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। अगर आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा टच करोगे ना तो कोई फायदा नहीं है। एक ही को पढ़ो, अच्छे से पढ़ लो, जितने भी चैप्टर चूज करो उसको अच्छे से पढ़ लो। इससे क्या होगा कि आप चैप्टर में श्योर भी हो रहे हो और क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आएगा। राइट, तो आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए और आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, कैसे पढ़ना है वो आपको पता चल गया। अगर कोई भी कंफ्यूजन है ना तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो और साथ ही साथ आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो बस मुझे आपको ये बतानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।